रियर में 16 इंचेस का अलॉय व्हील है। देखना ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ये देखो हो गई। यहाँ पर ये जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ये आ जाएगा CNG मोड पर। रेडर का 3D में बैज मिल जाता है, ये देखिएगा फ्रीडम की ब्रांडिंग। ये है दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल, इसका नाम है बजाज फ्रीडम। ये मोटरसाइकिल 125 सीसी के सेगमेंट की है और इसमें पेट्रोल भी मिलता है, CNG भी मिलता है, यानी कि इस बाइक को अपन हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ये है TVS रेडर। 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक को किलर माना जाता था, लेकिन अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल गई है भाई। EV लॉन्च होने लगी हैं, लेकिन भाई अब तो बहुत ही अलग लेवल का काम हो गया। बजाज ने इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की CNG बाइक लॉन्च कर दी। तो भाई क्या आज की डेट में अब हमको TVS की रेडर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर बजाज कंपनी की ये CNG फ्रीडम 125 लेनी चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में मैसिव कंपैरिजन करते हैं बजाज फ्रीडम CNG और TVS रेडर 125 के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इसमें कंपनी ने मल्टीपल कलर्स लॉन्च किए हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। लेफ्ट से प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है। ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें नेकेड हेड दिया गया है एंड राउंड शेप में हेडलाइट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा हल्के हल्के से बिल्कुल शेप्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, और जो कि इग्निशन के ऑन होने पर ऑन नहीं होता है। एंड साइड टर्न इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल है और ये हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। ये सस्पेंशन कवर यहाँ पर दिया गया है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की। यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-80-17। ये बाइक जो है डिस्क में भी आती है एंड ड्रम में भी लॉन्च की गई है। फ्रंट में आई थिंक इसमें 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है एंड इसमें एंड्योरेंस सस्पेंशन है। स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये है इसकी प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। नेकेड हेड दिया गया है। मीटर पर यहाँ पर TVS को लिखा हुआ है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। DRLs मिलते हैं। फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट पे कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की। TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। रेमोरा सीरीज़ की हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117। बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में SPD मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। फ्रंट व्हील में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हटके लग रहा है। इधर ये देखिए बजाज का 3D में बैज एंड फ्रीडम की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये एडिशनली ग्रे पार्ट लगा कर दिया है एंड ग्राफिक्स इसमें कुछ इस तरीके के मिलते हैं। एंड इसमें 2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी इसमें 2 लीटर की है और 2 kg का इसमें सिलेंडर मिलता है। सिलेंडर यहाँ पर सीट के नीचे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। एंड ये रहा फ्यूल कैप। आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा मैक्सिमम लोड 3 kg एंड यहाँ से ही पेट्रोल भी भरा सकते हैं एंड CNG भी भरा सकते हैं। क्या है ये शो करता हूँ मैं। ये देखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई हैं। ये फाइबर का है, मेटल में नहीं है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। स्मार्ट X कनेक्ट को मेंशन किया गया है। इधर ये हॉर्स का 3D में लोगो मिलता है। डुअल ट्रिपल टोन मिल जाता है टैंक पर। ये देखिएगा टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये फाइबर का मिलता है। इधर ये डुअल पार्ट मिल जाता है। T20 का सपोर्ट है। यहाँ पर देखिएगा USB-A पोर्ट दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इस एंगल से इस बाइक के टैंक हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग,
यहाँ पर ये डेडिकेटेड एक स्विच दिया गया है जिसकी सहायता से अपन इसको पेट्रोल और सीएनजी पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉल पिक करने के लिए, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन दिया गया है। एंड यहाँ पर ये हैंडल में रॉड लगाकर दी है जो कि इसको और भी ज़्यादा मजबूत बना रही है। यहाँ पर ये देखिएगा USB-A चार्जिंग पोर्ट दिया है जिसकी सहायता से अपन स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। चाबी की अगर बात की जाए, कंपनी अपनी इस नई बाइक के साथ में बजाज की नई की ऑफ़र कर रही है। मैं चाबी को इंसर्ट कर लेता हूँ और इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल इसमें मीटर आता है एंड इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपन को मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये बटन दिया गया है जिसकी सहायता से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा टेस्टेड व्हीकल है, 94 किलोमीटर इसका ऑडोमीटर दिखा रहा है। ये पेट्रोल मोड, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ये आ जाएगा CNG मोड पर। ये देखिए CNG लिख कर आ गया है। यहाँ पर जैसे ही मैंने पेट्रोल पर शिफ्ट किया वैसे इधर ये पेट्रोल मोड आ गया। गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें दिया गया है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। ये देखिए भाई ये बटन बहुत काम का है। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिलते हैं। यदि CNG खत्म होने वाला होगा तो CNG की लाइट ब्लिंक करेगी, पेट्रोल खत्म होने वाला होगा तो पेट्रोल की लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी। एंड काफ़ी सारे इंडिकेटर जो हैं ऊपर की तरफ अपन को मिल जाते हैं। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, यहाँ पर ये वॉइस असिस्ट के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड मोड स्विच दिया गया है पावर एंड इको पर सेट करने के लिए। यहाँ पर ये मेनू बटन दिया गया है और यहाँ पर ये डेडिकेटेड सेल्फ का बटन दिया गया है। इस बाइक के साथ में 2 चाबियाँ मिलती हैं और भाई इस बाइक में वेब की मिलती हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इस बाइक के मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस सेगमेंट में इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे ज़्यादा फीचर्स इसमें मिलते हैं। एंड इसी के साथ साथ TFT डिस्प्ले के साथ में है, काफ़ी बड़ा है। 2 मोड मिल जाते हैं, इको पर लगा हुआ है, इधर करते हैं देखिएगा पावर मोड एक्टिवेटेड एंड इको मोड एक्टिवेटेड। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है। इस बाइक में 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व बजाज कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का इंजन लगा कर दिया है। एंड यहाँ पर ये देखिएगा इंजन गार्ड लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगा हुआ है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 9.3 bhp की 8000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.7 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। एंड इस बाइक में 5 गियर दिए गए हैं। ये देखिएगा पैटर्न है इसका फर्स्ट डाउन ऑल अप, यानी कि पीछे की तरफ लगेंगे सभी गियर। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझिए इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व TVS कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में काफ़ी बेहतर इंजन लगा कर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। 5 गियर इसमें मिलते हैं, सिंगल लीवर मिलता है, फर्स्ट डाउन ऑल अप। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखिएगा, यहाँ पर ये एनिमल छपे हुए हैं। राइडर फुटपैड फोल्डेबल नहीं है और पिलियन फुटपैड जो है फोल्डेबल दिया गया है। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा वर्ल्ड में सबसे बड़ी सीट मिलती है इस बाइक में। एंड इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा सीट कवर, यहाँ पर ये एयर वेंटिलेशन के लिए एंड यहाँ पर ये एडिशनल पार्ट्स दिए गए हैं। NG04 की ब्रांडिंग है। रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगा कर दिया है। इसमें नेकेड चेन सेट दिया गया है, लेडी फुटपैड एनसीडी गार्ड लगा कर दिया है। इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है कंपनी ने। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी यूरोग्रिप का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है। एंड रियर में 120 सेक्शन का टायर दिया गया है, 120, 70, 16। रियर में 16 इंचेस का अलॉय व्हील है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रेडर का 3D में बैज मिल जाता है। ये देखिएगा इधर से ये इसका सस्पेंशन दिखता है रियर वाला। इस बाइक में स्प्लिट सीट दी गई है, सिंगल सीट का भी ऑप्शन आता है।
राइडर क्लिनिकली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिएगा ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगा कर दिया है। नेकेड चेन सेट इसमें दिया गया है। ये साड़ी गार्ड लेडी फुट पैड लगा हुआ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने टीवीएस कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। रियर टायर प्रोफाइल है 100, 90, 17। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट एलईडी में मिलती है एंड ब्लिंकर्स हैलोजन बल्ब में। नंबर प्लेट लाइट आई थिंक ये भी हैलोजन बल्ब में ही होगी। इधर ये साइड में रिफ्लेक्टर एंड इधर ये रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको ज़बरदस्त लुक दे रहा है, मस्कुलर लुक दे रहा है। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है एंड एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि कॉम्पैक्ट है। इस बाइक में किक स्टार्ट का भी फीचर अपन को मिल जाता है। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही ये देखिएगा हेडलाइट ऑन हो गई एंड इसको अपन ये देखिएगा लो बीम हाई बीम कर सकते हैं। आइडियल कंडीशन पर इस बाइक के इंजन का साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट एलईडी में है। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पर ये चाबी लगती है। ब्लिंकर्स एलईडी में नहीं मिलते हैं, इसमें हैलोजन बल्ब में ही है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में एसपीटी मिलता है। इस बाइक में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। रेडर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। भाई इसका डिटेल्ड वॉकअराउंड तो हमने कर लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट पे ये बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। ये देखिएगा इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइडियल कंडीशन पर इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए। आइए एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं आपको। मैं थ्रॉटल देता हूँ। माइलेज की अगर बात की जाए तो इसमें हम दो तरीके से माइलेज ले सकते हैं। एक तो ये 102 किलोमीटर का 1 किलो में रेंज दे देगी और पेट्रोल में लगभग ये 65 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी ने टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ये डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है एंड ड्रम में एक और वेरिएंट आता है बिल्कुल लोअर वाला। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत जो है कंपनी ने रखी है स्टार्टिंग में 95,000 रुपये एंड इसके ऊपर जो वेरिएंट आएगा उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये और जो इसका सबसे टॉप एंड मॉडल है डिस्क वेरिएंट के साथ में उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 55 के आसपास का एवरेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। ये बाइक जो है मल्टीपल वेरिएंट्स में आती है। सिंगल सीट में भी आती है, स्प्लिट सीट में भी आती है, डिस्क में भी आती है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट में भी आती है और नॉर्मल एडिशन में भी आती है। अभी अपने साथ में इसका सबसे टॉप एंड वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला, जिसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में 1,03,000। ऑन रोड आते आते ये बाइक मिल जाएगी 1,20,000 के आसपास। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया ही मानेगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। दोनों मोटरसाइकिल के बीच कंपैरिजन तो आपने काफी अच्छा किया, आप फाइनल कंक्लूजन भी बताइए। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बजाज फ्रीडम CNG NG04 यानी कि ये CNG मोटरसाइकिल किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्लियर किए देता हूँ कि भाई जो लोग भी डर रहे हैं कि CNG मोटरसाइकिल है, कुछ लोग तो कमेंट में ये भी कर रहे हैं कि चलता फिरता बॉम्ब है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने 11 सेफ्टी इसके टेस्ट किए हैं जिसमें ये बाइक जो है पास हुई है। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। तो ये तो हो गई सेफ्टी की बात। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है और गुजरात में, 2 स्टेट में अवेलेबल है। बाकी के इंडिया से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो लोग 2 से 3 महीने तक रुक सकते हैं तब ये बाइक उनके लिए एक बेहतर होने वाली है। और किन किन लोगों के लिए बेहतर है वो भी जान लेते हैं। जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा रहती है, ज़्यादा का मतलब ये है ज़्यादा लंबी डिस्टेंस वाली नहीं, मतलब कम्यूट करते हैं
जो लोग भी डिलीवरी बॉय होते हैं या फिर कुछ और अपना काम करते हैं पर्सनल, ठीक है, 100-150 किलोमीटर जिनकी रनिंग रहती है, उनके लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट है। और हाँ, इसी के साथ साथ एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना होगा, जिनके एरिया में, जिनकी लोकेशन पे ज़्यादा CNG पंप हैं, ये बाइक उनके लिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं TVS की रेडर किसको लेनी चाहिए। भाई यदि आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, बार बार रिफ्यूल नहीं कराना है, इंजन में ज़्यादा पावर चाहिए, आपको एडवांस लेवल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, तब तो भाई आपके लिए TVS रेडर जो है एकदम बेहतर होने वाली है। और हाँ, CNG के टॉप मॉडल से तो इसकी कीमत भी कम रहेगी, लेकिन यदि आपको एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी पसंद है, सबसे अलग दिखना आप चाहते हैं, तो आप बजाज की CNG की तरफ जा सकते हैं। फ्रीडम 125, अभी एकदम से नाम नहीं आता है, प्लेटिना और पल्सर, ये एकदम से आ जाता है, फ्रीडम अभी नहीं आता क्योंकि LML की फ्रीडम आती थी। खैर, इन दोनों बाइक से संबंधित आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से दोनों ही बाइक रिकमेंडेड हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।